Christmas is over. बड़ा दिन खत्म हुआ I'm glad. और मैं खुश हूँ। Next Christmas we'll be waiting for next Christmas. और फिर हम अगले बड़े दिन के लिए इंतजार करेंगे। So people are tired today, so that's why Christmas makes the people to be tired. लोग आज थके हुए हैं और बड़ा दिन है, हमको थोड़ा थका देता है। And if you'll ask them, they will say, "Brother, Pastor, Bishop साहब हम लोग ऑनलाइन थे ना." But thank God for the offline people. और हम धन्यवाद देते हैं आप जो यहाँ मौजूद हैं ऑफलाइन। Amen. आमीन। May God bless you today as you have gathered in Jesus' name. और आज प्रभु आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से आप जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। And as you hears the word of God and accepts the word of God, और जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन को ग्रहण करते may हैं, the Holy Spirit lead you in 26 with mighty His move and His hand upon your lives. और पवित्र आत्मा परमेश्वर 2026 के अंदर अपने उस सामर्थी चलन और अपने हाथ के द्वारा आपको उस 2026 साल के अंदर प्रवेश कराए। Hallelujah. हालेलुया। Because our God is a God who leads us and guides us. और क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करता है और निरंतर हमको उस अगुवाई के अंदर लिए चलता From है। first week of this month we have seen He's a wonderful God. और इस साल के पहले हफ्ते से हमने देखा था कि वो इस माह के कि वो अद्भुत परमेश्वर है। And we have seen He's a counselor. और उसको युक्ति करने वाले के रूप में हमने We देखा have seen He's a mighty God. और हमने देखा था वो पराक्रमी परमेश्वर है। And we have seen He's ruling and reigning in peace. और हमने देखा था वो राज कर रहा है शांति के अंदर। And He will reign और वो हमेशा राज forever and ever और हमेशा के लिए। as an everlasting Father. और एक अनंत काल के पिता के समान। Today we are going to listen about the everlasting Father. और आज हम उस अनंत काल के पिता के विषय सुनने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। So Isaiah chapter 9 और यशाया और उसका 9वां अध्याय and verse 6 and 7. और उसका 6 और 7. 7 पद। For unto the child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हम एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। When you read this scripture, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, maybe you will find why Jesus is called the Son. At the same time, He is a Father. At the same time, He will sit on the throne of David. और हम इस बात को कई बार सोचने पाएंगे कि क्यों यहाँ यीशु को पुत्र के रूप में और पिता के रूप में और पिता के साथ वहाँ उस सिंहासन के ऊपर बैठने वाले के विषय में ऐसा लिखा। I don't know about you, but my mind always thinks whenever I meditate the word of God. और मैं आपके मन के विषय नहीं जानता, लेकिन मैं जब भी परमेश्वर के वचन में मनन करता हूँ, यह बात मेरे मन में आती है। Why He is the Son? वो क्यों बेटा है? Then He talks about His kingdom. और फिर उसके बाद वो अपने राज्य के बारे में बात करता है। Then it talks about the government. और उसके बाद वो सरकार के बारे में बात करता That है। means rulership. और जो क्या बोलना चाहिए, शासन करना। शासन को दिखाता है। Then it talks about He will be the everlasting Father. और उसके बाद वो अनंत काल के पिता के विषय बातचीत करता है। So confusing. और ये थोड़ा भ्रमित करने वाला है। But Holy Spirit has to lead us. और लेकिन पवित्र आत्मा को हमारी वहाँ अगुवाई करना Holy है। Spirit has to teach us. और पवित्र आत्मा को हमें वहाँ शिक्षा देना है। Because without Holy Spirit we cannot understand Scripture. और क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम इस वचन को या जितने भी धर्मशास्त्र हम उसको नहीं समझ सकते। Holy Spirit is our and yours teacher. और पवित्र आत्मा हमारे और आपके शिक्षक हैं। As He is the teacher to the pastors, so is the teacher to the congregation. और जैसे वो पासवानों के शिक्षक है, उसी प्रकार
अनुसार वो कलीसिया के भी शिक्षक हैं। Only the thing is, केवल यह बात है, if you have a learning attitude, केवल आपके पास वो सीखने वाला स्वभाव होने की if you आवश्यकता have a desire to know what scripture mean, और आपके अंदर यदि इच्छा है कि इस वचन का या धर्मशास्त्र का क्या अर्थ है, just like if you purchase any new mobile or any new item, you want to know the features of that very और जैसे thing. आप किसी नए मोबाइल को या किसी नई वस्तु को खरीदते हैं, आप जानना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, उसके फीचर्स को हम जानने की उत्सुक रहते हैं। Like that, every day when you read the Bible, उसी प्रकार प्रतिदिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते you हैं, have to question yourself, आपको अपने आप को ये प्रश्न करना है and then the Holy Spirit will answer you. और तब पवित्र आत्मा आपको वो उत्तर देंगे। And जब तक उत्तर नहीं मिलता, प्रार्थना करते रहना, पूछते रहना, मुझे बताओ. That talks that you have a desire to know God more. इसका ये मतलब है कि आपके पास ये इच्छा है कि आप परमेश्वर को और जानने पाएं। मैंने क्रिसमस के दिन बोला था, there are real Christians and there are fake Christians. और ऑन क्रिसमस आई प्रीच्ड कि वास्तविक असली मसीह, और नकली मसीह हाँ, होते हैं। those people who are abiding in the word, they are really true Christians. और जो लोग परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं वे सच्चे मसीह हैं। Either people may be back from the word of God, और हो सकता है कि लोग परमेश्वर के वचन से पीछे हो जाएं, they are called backslidden. और वो कहते हैं जो पीछे हो गए लोग। But those who go ahead of the word of God, और जो परमेश्वर के वचन के आगे जाते हैं, those are called, they are superior in their thinking. और वो ऐसे बोले जाते हैं कि वो अपने विचारों के अंदर बहुत But those who walk with the Holy Spirit, लेकिन जो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं step by step, और एक एक कदम as करके, Jesus leads them, और यीशु मसीह जब उनकी अगुवाई करते हैं, they are really Christians. वो सच में मसीह होते हैं। And Lord reveals to them so many things. और परमेश्वर उनके ऊपर बहुत सारी चीजों को प्रकट करता है। Hallelujah. हालेलुया। And if you are one of those person who want to know from the Lord what is going to happen, you are really a person who is working with the heart of God. और सच में आप यदि वो जन है कि जो परमेश्वर के उन बातों को जानना चाहते, तो इसका मतलब यह है कि आप सच में परमेश्वर के उस हृदय के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। Hallelujah. हालेलुया। So when you read the Bible, तो जब आप कभी भी परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, God has three personalities. और परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व हैं, God the Father, परमेश्वर पिता, God the Son Jesus, और परमेश्वर पुत्र यीशु, and God the Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा। जो नए विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर आत्मा। बोलिए, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर आत्मा। परमेश्वर आत्मा। ये तीनों अलग अलग होने पर भी एक है। Though they are different, but they are one. जैसे For example, I am take an example of myself. और बिशप Or yourself. साहब, और आप अपना भी उदाहरण ले सकते हैं। You are a child of somebody. और आप किसी व्यक्ति के बच्चे हैं, You are a husband for somebody or wife for somebody. आप किसी के लिए पति हैं या किसी के लिए पत्नी हैं, And you are a father to somebody or a mother to और somebody. आप किसी के लिए पिता हैं या किसी के लिए माता हैं, The person is the same, और वो व्यक्ति है वो सेम है, वो but वही three है, different roles. और उसके पास अलग अलग वहां पर उसके रोल हैं। So God is the same. और उसी प्रकार परमेश्वर वही है, केवल एक परमेश्वर, only one God, but three personalities. पर तीन व्यक्तित्व। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you go in a natural realm, और यदि आप प्राकृतिक तौर से देखें तो theologians, those who are the Bible scholars, Oh. they give this example. और जो बाइबल के व्याख्यात वो इस प्रकार के उदाहरण देते हैं, Sun, they take sun. और वो जो सूरज है उसको लेते हैं, They say sun is like a God. और वो कहते हैं कि जो सूरज है वो परमेश्वर के The समान है, light which is coming is like the Jesus. और जो रोशनी उससे आ रही है वो यीशु के समान है, And the heat which is coming out of that sun is like the Holy Spirit. और जो गर्मी उस सूरज से आ रही है वो पवित्र आत्मा के समान है। Another example they give. और दूसरा उदाहरण, Take a water. और आप पानी लीजिए, If it is a liquid, और यदि वो तरल है रूप में है, still it is a water. और तब भी वो पानी है, But as you freeze it, और यदि आप उसको ठंडा करें, it is a solid form. और वहां पर वो अपना सॉलिड फॉर्म में आ But जाए, if it melts again, लेकिन जब वो फिर से पिघलता है, then again water. वो फिर से पानी बन जाता है। Right? Then if you boil it, और जब आप उसको उबालते हैं 100 degree centigrade, और 100 डिग्री तापमान, vapors are coming out of it. और फिर उसके में से भाप निकलना Like शुरू, that,
the water is same, उसी प्रकार पानी वही but in है, 3 stages. लेकिन उसके तीन उसके God the Father, गॉड द परमेश्वर पिता, God the Son, परमेश्वर पुत्र God the Holy और Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा, They are one. वो एक है, They are one. वो एक है, They are one. वो एक है, But 3 लेकिन personalities. तीन व्यक्तित्व हैं, 3 लेकिन personalities. तीन व्यक्तित्व हैं। बोलिए, एक है लेकिन 3 व्यक्तित्व हैं. हालेलुया। Amen. तो यहां जीसस को बेटा बोला है. Right? Jesus is called the Son. And that's true. और ये सत्य है, But 6th verse last it says he is everlasting Father. और छठवें पद के आखिरी हिस्से में लिखा है कि वो अनंत काल का पिता है, That's also true. और वो भी सत्य है। Another in 7th verse it says he will rule in reign in righteousness and justice on the kingdom of God, David's throne. और 7वें पद में ऐसा लिखा है, इसलिए वे दाऊद की राजगद्दी के समय से लेकर सर्वदा तक न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर हालेलुया. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। तो आज हम इस बात को सीखने जा रहे हैं, एवरलास्टिंग फादर जो यीशु को टाइटल आया है, इसका मीनिंग क्या है, राइट? इसका अर्थ क्या है, राइट? पुराने समय में क्या होता था, इन ओल्डन एंशिएंट टाइम ऑफ ड्यूरिंग डेविड्स टाइम और मे बी अदर किंग्स टाइम, और पुराने समय में हो सकता दाऊद के समय में और दूसरे जो राजा हुए उनके समय में, दोस किंग हु हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट on countries and the neighboring countries. और वो राजा जिनका उनके देश के अंदर और जो उनके पड़ोसी देश होते उनके ऊपर एक बड़ा प्रभाव होता था, What they will do, वो क्या करते थे? they will be the king for their own nation. और वो अपने स्वयं के राष्ट्र के लिए राजा होते थे। Hallelujah. हालेलुया। But they will take another nation king to be as their son. और फिर वो दूसरे राष्ट्र के राजा को अपने पुत्र होने के लिए लेते थे। And another nation king will be have a covenant relationship with both kings. और वो जो दूसरे राष्ट्र का जो राजा था वो दोनों राजाओं के बीच में एक वाचा के इस रिश्ते को वहां पर बनाता था। Now this relationship they called it father son relationship. और इस रिश्ते को वो पिता पुत्र के रिश्ते का नाम दिया गया। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? आज के दिनों में जो ये चैप्टर लिखा गया है, किंग आहाज वाज देयर, और राजा आहाज वहां थे। he was not capable of heart carrying the heart of a father, और वो एक पिता तुल्य हृदय रखने के लिए योग्य नहीं थे। but Assyrian king had a father heart. लेकिन सीरिया का जो राजा था उसके पास पिता तुल्य हृदय था। But Assyrian kingdom was a pagan kingdom. और जो असीरियन जो राज्य था वो क्या बोलना चाहिए, मूर्ति पूजक था। And that king was Tiglath-Pileser was the name of that king. तिग्लत-पिलेसर, हाँ, Tiglath-Pileser. उस राजा का नाम था। Now this Ahaz king went to him and told him, hey, I don't have a father heart. और ये जो आहाज राजा था उस राजा के पास गया और कहा कि देख मेरे पास पिता का हृदय तो नहीं है, You have a father heart. और तेरे पास पिता का You are हृदय, a good king. तू एक अच्छा राजा है, At the same time, you are a good father to your country. और आप उसी समय अपने राष्ट्र के लिए एक Why अच्छे not पिता you भी। adopt me as a son? और क्यों नहीं तू मुझको अपने बेटे के रूप में गोद ले लेता। We both will be king. और हम दोनों ही राजा You होंगे। will be king to your kingdom. आप अपने राज्य के लिए राजा I will होंगे, be king to my kingdom. और मैं अपने राज्य के लिए राजा होऊंगा। But we will have a covenant. लेकिन हम दोनों के पास एक संधि होगी, वाचा होगी, And that covenant, और वो जो वो वाचा होगी that will be father-son covenant. और वो पिता पुत्र की संधि होगी, वाचा होगी। Hallelujah. हालेलुया। That's how we will operate. इस प्रकार हम यहाँ से कार्य को If आगे somebody will come against you, I will fight for you. करेंगे। और यदि कोई तेरे विरुद्ध आएगा तो मैं तेरे लिए लड़ूंगा, If somebody will come against me, you have to fight for me. और यदि कोई मेरे विरुद्ध आता तो तेरे को मेरे लिए लड़ना होगा। They have a covenant relationship. और वहां पर वो एक वाचा का रिश्ता था। Hallelujah. हालेलुया। So in those days, the greater kings will be father or a king to the lesser kings. और उन दिनों के अंदर जो सबसे महान राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के ऊपर जो छोटे होते थे उनके पिता और राजा हुआ करते थे।
to give protection, ताकि वो उनको सुरक्षा दे सके at the same time to give them instruction, और उसके बाद उनको दिशा निर्देश दे at the सके same time to give a fatherly love, और उनको एक पिता तुल्य प्रेम दे सके at the same time they can financially also help each और other. आर्थिक रूप से वो एक दूसरे की मदद भी कर सके Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया So Jesus is God's son. और जो यीशु मसीह वो परमेश्वर के पुत्र हैं यहां पर कोई वाचा नहीं बांधी गई कि तू बड़ा है मैं छोटा हूं. हालेलुया कम ऑन Amen. Hallelujah. हालेलुया Father God said to Jesus, you are going to be a king when you go on the face of the earth. और परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से कहा कि जब तू पृथ्वी के ऊपर जाएगा तू वहां राजा के मानिन जाएगा Right? You will be a king आप वहां पर राजा होंगे on the house of David back because he was a faithful king to me. और दाऊद के उस घर के ऊपर क्योंकि दाऊद मेरे लिए एक विश्वास योग्य राजा था उस घराने के ऊपर तू राजा करके ठहरा है And the people who will come from Gentile to the church, you will be a fatherly, everlasting father heart. और जो अन्य जाति निकल कर कलीसिया के अंदर आएंगे उनके लिए तू अनंत काल का पिता ठहरेगा Hallelujah. हालेलुया Now take an example, me also, myself. और उदाहरण के तौर पे बिशप साहब के लिए I have two sons, उनके दो पुत्र हैं Joshua and Prince. जोशुआ प्रिंस आप Joshua got married और जोशुआ की शादी हो चुकी and है he had his own son. और उसका भी एक छोटा बच्चा इलाइजा Now है his son उसका called बेटा me Dadu. और उनका बेटा इनको दादाजी बोलता है He cannot call me father. और वो इनको पिता नहीं कह सकता But the day we have covenant with each other, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, Okay. वाचा बांधेगा कि आप मेरे पिता के तरह हो, तो एक वाचा के तहत जो कुछ मेरा है मैं उसको दे दूंगा और जो जोशुआ का है वो भी उसको वो देगा. हालेलुया Can you grasp what I mean? आमेन Right? तो चाहे लव हो, प्रोटेक्शन हो, ग्रेस हो, विजडम हो, नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, फाइनेंसेस हो, वो जो परमेश्वर पिता का जगत और उसकी सारी भरपूरी उसकी है, वो सब कुछ यीशु का है. आमेन हालेलुया Now another thing I will take you too deep. Why? God the Father calling Jesus as everlasting Father. मैं आपको और गहरे में लेके जाना चाहता हूं परमेश्वर पिता क्यों कर यीशु मसीह को अनंत काल का पिता बोल रहे हैं God the Father has created everything through the word of God. और परमेश्वर पिता ने स्वयं के वचन के द्वारा हर एक बातों की रचना को किया हर एक चीज वचन से बनाई. बोलिए वचन से बनाई. और ये वचन एक दिन देह धारण करके आया. हालेलुया one day this word became flesh Like human being. एक मनुष्य के समान अब ह्यूमन बीइंग के लिए जो मनुष्य है यीशु को परमेश्वर पिता का प्रेम का पिता का हृदय दिया गया. हालेलुया Amen. आमेन Hallelujah. Hallelujah. एक एग्जाम्पल, उदाहरण. मार्था मरियम लाजर इनके पास माँ बाप नहीं थे. But Jesus was, during his earthly stay, he was a father like to them. और उनके लिए यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर पृथ्वी के ऊपर थे और मार्था मरियम और लाजर के लिए एक पिता तुल्य थे Peter, he was not having father, maybe, possibly. और हो सकता है पतरस के Very पास aged पिता नहीं। man. और थोड़ा अधेड़ But Jesus was a father to him. लेकिन यीशु मसीह उसके समान पिता तुल्य था John, an apostle, और यूहन्ना वो सारे प्रेरित जो सबसे उम्र में छोटा था, he was just taking rest at the bosom of Jesus. और वो यीशु के उस गले में या उसकी गोद में आकर वहां पर वो आराम किया करता था जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोद में जाकर लेटता है, वैसे यूहन्ना यीशु की गोद में लेटा करता था. हालेलुया He's an everlasting father. ओ वो अनंत काल का पिता है Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हमारे देश की भी एक रीति है, right? There's a culture in our country We in our country called father of a nation. और हम अपने देश के अंदर राष्ट्र का पिता बोलते हैं राष्ट्रपति अब बाद में हो गया है, पहले वो राष्ट्रपिता था. ओके हाँ, पति अलग हो गया, विचारपति, राष्ट्रपति, ये बहुत सारे पति, इनको छोड़ दीजिए. बट राष्ट्र का एक पिता है, कौन है पता है आपको? किसको कहते? हाँ, राष्ट्र फादर ऑफ नेशन किसको कहते? महात्मा गांधी. इसलिए नोट पर उनका छपा हुआ है, किसी और बंदे का छप ही नहीं सकता है. वो राष्ट्र का पिता है. क्यों?
क्योंकि उन्होंने जो काम राष्ट्र के लिए किया है, भारत देश के लिए, वैसा काम किसी ने नहीं किया. दैट्स व्हाई ही इज राष्ट्रपति, पिता. इज द फादर ऑफ अ नेशन. इसीलिए वो राष्ट्रपिता है. हालेलुया. सेम कल्चर. उसी प्रकार का यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. यीशु मसीह के पास वो पिता का हृदय है. पिता ने देखा मनुष्य जाति के लिए, इसलिए उसको टाइटल उस यशायाह के द्वारा दिया गया कि वो एवरलास्टिंग फादर कहलाएगा. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. तो उसके पास एक राजा का भी ओहदा है. He have the kingly authority also. Yeah, Jesus has a position of King of Kings. यीशु के पास वो Amen. राजाओं के राजा का ओहदा है. When he was working on the face of the earth for 33.5 years, he was king. और जब वो इस पृथ्वी के ऊपर 33.5 साल कार्य कर रहा था, वो राजा था. Now when he died and rose again, और जब वो मरा और फिर से जी उठा, now he is the King of Kings. और अब वो राजाओं का राजा बनने And the वाला. book of Revelation talks, he is the King of Kings. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस बात को बताती है कि वो राजाओं का राजा है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. तो आहाज को परमेश्वर जो पिता है उसको अपना पिता मानना था, लेकिन उसने अन्य जाति राजा को पिता माना. तो परमेश्वर उसको कहता है तू मुझसे चिन्ह मांग. यू आस्क अ साइन ऑफ मी. एंड ही सेड, और उसने मैं कहा, चिन्ह नहीं मांगूंगा. I won't ask any sign. क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर पिता के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था. Because he don't have any relationship with God the लेकिन Father. प्रभु ने कहा तू
ऐसे देखने पाएंगे, तब इस बात को हम जानने पाएंगे कि वो बुजुर्ग नहीं है, बुढ़े हैं। I have seen Jesus many a times. I have seen sorry, 29 verse. और उसके 29 पद के अंदर He says, वहां लिखा है कि learn from me. मुझसे सीखो। Right? See, Matthew मत्ती chapter 11. मत्ती 11 और उसका 29। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, Huh. Learn from me. और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे। Right? As a father, he teaches us many things. और एक पिता के समान वो हमको कई सारी बातों के लिए ऊपर शिक्षा देता है। So today I have list of 7 things. और मेरे पास Very quickly we'll go to it. 7 बातों के विषय में आपको बताना चाहता हूं, जल्दी से हम उससे होकर जाएंगे And then we will close it down. और उसके बाद फिर हम बंद करेंगे। Number 1, पहली बात। when you come to the book of Luke, और जब हम लूका की पुस्तक के अंदर आते हैं, chapter number 11 और उसके 11वें अध्याय के अंदर and verse 1. और पहले पद के अंदर यहाँ पर there the disciples asked Jesus to teach Jesus how to pray. और यहाँ हम देखते हैं चेले जो है यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू हमको प्रार्थना करना सिखा, Teach us to pray. हमको प्रार्थना करना सिखा। है ना? So disciples have seen Jesus hours and hours praying. और जो चेले थे यीशु को उन्होंने घंटों और घंटों प्रार्थना करते देखा है। Night prayer they have seen that he has done. और रात्रिकालीन प्रार्थना को उसने किया है, उन्होंने देखा। And also they have seen many times hours and hours prayer. और उन्होंने घंटों और घंटों यीशु को प्रार्थना करते देखा। Hallelujah. हालेलुया। And therefore they have a desire to learn the prayer life from Jesus. और इसीलिए उनके अंदर इच्छा थी कि वो यीशु मसीह से प्रार्थना के जीवन को सीखें। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। If you don't learn from Jesus how to pray, then you are really maybe missing the mark. और यदि आप यीशु से कैसे प्रार्थना करना है ना सीखें, इसका मतलब आप उस बिंदु को जहां तक आपको पहुंचना है आप उससे छूट जाएंगे। Prayer is one of the subject of the Bible a believer has to learn on the daily basis. और जो प्रार्थना है बाइबल के अंदर एक ऐसा विषय है जिसको हमको प्रतिदिन सीखने की आवश्यकता है। और कई बार छोटी प्रार्थना, बड़ी प्रार्थना, घंटों की प्रार्थना, ये हमारे लिए जरूरत है। We need small prayers and then prayers of hours. This is our मैं नहीं need. जानता आप कितने समय प्रार्थना करते I don't know how much hours you pray मैं नहीं जानता आप कैसी प्रार्थना करते and how do you pray आप कैसी शुरू करते आप कैसे अंत and करते how you start and how you end. और मैं ये भी नहीं जानता कि आपके प्रार्थना के स्वरूप आज तक आपने क्या देखा और क्या सुना। And I also don't know that whatever you have in prayers you have seen or not. हालेलुया। Hallelujah. हाथों को उठाकर हालेलुया। Hallelujah. हर एक जन हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कई बार जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं और प्रार्थना करके समाप्त बोलते हैं, प्रभु आ जाता है और हम कमरे के बाहर निकल जाते हैं। Many times whenever we pray and when we end our prayers, that time Jesus came and that time we come मेरे साथ out of ऐसा our room. बहुत हुआ शुरू में। And in starting days that happens to many a times Why? to me. Because I was not knowing in prayer God talks to me. और वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं इस बात को नहीं जानता था कि प्रार्थना में परमेश्वर बातचीत करते हैं। मैं ही बात करता था। हाँ, हेलो। तो अब मुझे ऐसा कहना है, हर जाति के लोग भी तो मैं ही बात करते, और मैं भी यीशु से मैं ही बात करूं और यीशु मुझसे बात ना करे, तो फिर वो कैसे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है? If he is a prayer answering God,
He has to talk to me. और यदि वो प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, उसको मुझसे बातचीत करना जरूरी I है have to talk to him. और मुझको उससे बातचीत करना I have to जरूरी question him. है। और मुझे उससे प्रश्न He करना has to answer me. और उसको मुझे उत्तर देना कहां जरूरी से उत्तर देगा? वचन से। है। और he will give answer from this word कहां of उत्तर God। देगा? कई बार मेरे दिमाग के विचारों में, और in my mind, in कई the बार मेरे thoughts, हृदय में। in my heart, So प्रार्थना करना सीखना है। we have to learn how to pray। How to pray means how to listen the voice of Jesus. और कैसे प्रार्थना करना का मतलब है कि हम कैसे परमेश्वर या आप यीशु भले मसीह की चाहे आवाज सुन छोटी सकते हैं। प्रार्थना करें, बड़ी प्रार्थना करें, प्रार्थना में जब तक आप प्रभु की आवाज ना सुने तब तक ना उठना। Or whenever you pray, if it is a small prayer or big prayer, till the moment you don't hear the voice of Jesus, you don't get away from that place. अब एक बंदा था जिसको प्रभु ने दर्शन दिया। There was a man who have seen His name vision. was Shaul, उसका नाम था शाउल and he had a scales on his eyes, और उसकी आंखों के ऊपर छिलके पड़ गए and he was not able to see. और वहां पर वो देख नहीं पा रहा था। In Acts chapter 9 it says 3 days and 3 nights he spent time in prayer. और प्रेरितों के काम के अंदर 9वें अध्याय के अंदर लिखा 3 दिन और 3 रात वो प्रार्थना में बना रहा 3 days and 3 nights और 3 दिन 3 रात without taking any food, और कोई भी भोजन नहीं लिया no water, और कोई पानी भी नहीं पिया। बस praying. वो केवल प्रार्थना और प्रार्थना करता रहा। और कौन सी भाषा में? उस समय तो पवित्र आत्मा से नहीं भरा था। He was praying in his own Hebrew language. और वो अपनी स्वयं की इब्रानी भाषा के अंदर प्रार्थना Praying 3 days and 3 nights. और 3 दिन और 3 रात निरंतर वो प्रार्थना करता रहा। Ultimately उसके प्रार्थना के उत्तर में Jesus talked to Hananiah. And in his prayer answer Jesus यीशु मसीह ने हनन्याह से बातचीत करा। Hananiah was in Damascus. और दमिश्कस के अंदर He हनन्याह was था also in Damascus. और वो भी वहां दमिश्कस में था। And हनन्याह को बोला तू जा, मैंने उसको दर्शन दिया है। हनन्याह बोलता प्रभु वो तो जेल में डालता है, मेरे को भी पकड़ के जेल में डाल देगा। प्रभु कहते नहीं, मैंने उसको चुना है, वो राजाओं के सामने खड़ा होगा, तू जा और उस पर हाथ रख और उसकी रोशनी वापस लौट के आएगी। आमीन। और इधर वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उसके आंखों में तो छिलके, परंतु प्रभु यहां उसको दर्शन में दिखा रहा है। हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आ रहा है, उसके ऊपर हाथ रख रहा है और बोल रहा है, ब्रदर शाउल, प्रभु तुझे चंगा करता है और तू स्वस्थ हो जा और पवित्र आत्मा से भर जा और बपतिस्मा ले और विश्वासी के रूप में जीना शुरू कर। डबल कंफर्मेशन आप पढ़िएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने प्रभु की आवाज को सुना था। He has heard the voice of और God. हनन्याह ने प्रभु की आवाज को And सुना। Hananiah also heard the voice of जब God. आप प्रार्थना करते हैं, Whenever you pray, कई बार प्रभु आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलेगा। God leads you to pray for others. कई बार प्रभु आपको दूसरों के लिए बोझ देगा, Or many times God will give burden for others. लेकिन कई बार आप प्रभु की आवाज सुनेंगे। And many times you will hear the voice of God. और ये यीशु से सीखा जाता है, This we learn from Jesus Christ. ये मुझसे नहीं सीख सकते आप, You cannot learn from pastor. क्योंकि हमने भी यीशु से सीखा है। And because he has also learned from Jesus Christ. एक बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले वो माँ की आवाज सुनना शुरू करता है, Whenever a child is born, the first voice he hears is the voice of his और फिर कुछ महीने mother. गुजरते हैं, And after few months, पिता की आवाज को वो पहचानने लगता then है। he started recognizing the voice of his father. आपके अंदर क्योंकि उनका स्वभाव, उनका रक्त है, इसीलिए वो बच्चा माता पिता दोनों को पहचानने लगता है। Because they have the blood of their parents. That's why that child start recognizing his parents. आपके अंदर भी बोलिए ना, आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है और आप पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा आप यीशु की आवाज सुन पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप यीशु की आवाज सुनना सीख लेते हैं, ये सबसे पहली स्टेज है। यीशु अपने पिता के हृदय को आपके ऊपर उंडेलना शुरू करते हैं। आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता के हृदय को जब वो आपके ऊपर उंडेलते हैं, आप उनकी आवाज को सुनते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। सेकंड थिंग, दूसरी बात, हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखते हैं। we learn to love each other. हालेलुया। Hallelujah. In Christ's life, Peter and other disciples, they one day during the cross of Calvary's time rejected Jesus. और यीशु मसीह के दिनों के अंदर पतरस और दूसरे चेलों ने एक दिन कलवरी क्रूस के सामने यीशु का इनकार किया। Amen. And Jesus forgive them. और यीशु ने उनको माफ किया। How we can say Jesus has forgive them? और हम ये कैसे कह सकते हैं कि यीशु ने उन्हें माफ किया? To Peter, Jesus says, do you love me? और पतरस से यीशु ने कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? And पतरस कहता, प्रभु तू जानता है। He said, Lord, you know. अब धीरे से प्रभु एक बार और पूछते। मान लो हम किसी व्यक्ति को एक ही बात बोले तो वो आदमी भी खिंच जाता है। पतरस भी बोलता, प्रभु तू सब कुछ जानता है। क्यों बार बार पूछ रहा है? प्रभु ने कहा, मेरे भेड़ों को चरा। फीड माई लैम्स। Okay. 3 बार क्यों पूछा? क्योंकि 3 बार इनकार किया था, ऐसे थियोलॉजियन लोग कहते हैं। Theologians describe because 3 times he rejected Jesus. That's why 3 times Jesus asked, do you love me? Do you love me? Amen. Amen. और प्रभु ने वो क्षमा किया था, इसलिए ऐसा पूछ रहा था। Jesus has forgive him. That's why he is asking in this way. कब क्षमा किया था पतरस को? When Jesus forgave Jesus, मुझे सुनिए। Peter, यीशु मसीह वहां खड़े हैं पिलातुस के सामने, when Jesus was standing before Pilate, और पतरस आग ताप रहा था, and और मुर्गे ने बाग दे दिया, और पतरस को याद आया और मुड़कर यीशु को देखा पीछे, और यीशु और पतरस की नजरें मिली और पतरस फूट फूट कर रोने लगा। वो उसका पश्चाताप था। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पश्चाताप करते हैं अपनी गलतियों से, whenever we repent, प्रभु से प्यार करना शुरू करते हैं, और प्रभु हमसे प्यार करना शुरू करते we start loving Jesus, and और Jesus प्रभु also से हमको start जितना प्यार होता है, ध्यान से सुनना, जितना प्यार हमको प्रभु से होता है, उतना प्यार प्रभु दूसरे लोगों को करने के लिए हमको बोलता है। हम दूसरों को प्यार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम यीशु को प्यार नहीं कर पाते। जो यीशु को प्यार कर पाता है वो दूसरों से प्यार कर पाता है। आमीन। मैं कई बार जवान बच्चों को सलाह देता हूं, जिनकी शादी होना है, कभी भी अविश्वासी से शादी मत करना, क्योंकि जब वो यीशु को प्यार नहीं करेगा तो वो आपको भी पार्टनर के रूप में प्यार नहीं कर पाएगा। यदि वो यीशु के रूप में यीशु को प्यार करेगा पार्टनर के रूप में, वो पार्टनर के रूप में आपको भी प्यार कर पाएगा। दिस इज द डीप सीक्रेट, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये गहरा रहस्य है जवान बच्चों आपके लिए, क्योंकि जो यीशु से जुड़ा है वही प्यार दे सकता है, क्योंकि वो प्यार लेता है और प्यार दे सकता है। हालेलुया, आमीन। Amen. सो हमें एक दूसरे से प्यार करना है। we have to love each other. आमीन। जब कोई बीमार होता है हमें देखना जाना है। Whenever anybody is sick, we have किसी to के go घर and में see दुख him. की खबर होती है, हमको उनकी खबर लेना है। ये प्यार है। This is love. आमीन। तीसरी चीज जो हम सीखते हैं, दूसरों को क्षमा करना। ये आसान नहीं है। To forgive others. यीशु ने किया। Jesus did it. इवन जिन लोगों ने कीले ठोकी उनको भी माफ किया। Who hit them with the nails, to them Hallelujah. Jesus give forgiveness. हम यीशु से माफी लेना सीख सकते और माफ करना सीख सकते। आपको किसी ने धोखा दिया, माफ कर दीजिए। आपको किसी ने आपके खिलाफत बोला, बदला मत दीजिए, माफ कर दीजिए। एंड यू विल सी द ग्रेट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। तब आप अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी आशीषों को देखने पाएंगे। बहुत कुछ इसके बारे में बोलना है, लेकिन मैं आपको ज्यादा गहराई में नहीं लेकर जा रहा हूं। चौथी चीज, आपको सीखना है पिता की तरह लोगों को एनकरेज करना और लोगों को वचन बोलकर सिखाना, उत्साहित करना। कुलसियों 3:16 वहां पर लिखा है, लेट द वर्ड ऑफ Christ may dwell in you so that you may teach others and encourage others through the word of God. परमेश्वर का वचन यहां ऐसा लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। Amen.
whenever we teach others, teach the word of God. और जब कभी भी हम लोगों को शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के वचन से शिक्षा हम देते हैं। कई बार ऐसा बोलते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं है। ठीक है, वो अच्छा नहीं है, दैट इज गुड। परंतु आप ये बोले, बेटा वचन के अंदर ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एक डिफरेंस है बातचीत करने में। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, if somebody talks, let them talk like the word of God, so that they may bring the life to the people when they talk. और यदि कोई बोलता है तो ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन बोल रहा हो, ताकि उनके बोलने से लोगों के जीवन के अंदर बहुतायत का जीवन आने। Hallelujah. पांचवी बात, what we learn from Jesus is thankful in every situation. पांचवी बात, धन्यवादी हर एक परिस्थिति के अंदर। यीशु मसीह जो है 70 लोगों को भेजा था, वापस आया, he was thankful for the revelation which God has given to him and he has given to the disciples. और जब यीशु वहां पर 70 लोग उसके पास आए, तो यीशु मसीह धन्यवादी था जो प्रकाशन उसने उनको दिया और जो लोगों ने उनको दिया। Matthew chapter 11 verse 25 to 27 he says, Father, I thank you because you revealed himself to the children, and those they think they are a mature people, you have hidden yourself from और मैं धन्यवाद देता हूं पिता, तूने उन लोगों के ऊपर प्रकट किया, और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन बातों को वो जो नहीं जानते थे वो जानने पाए। इसका मतलब, यदि आप यीशु से सीखना चाहते हैं, आपको एक बच्चे के समान हृदय रखना पड़ेगा, सीखने वाला। You have to carry a child like ज्यादा स्मार्ट बन जाएंगे तो यीशु आपको नहीं सिखा पाएगा। हाँ, स्मार्ट लोगों को प्रभु हैंडल नहीं करते, शैतान को दे देते, तू संभाल इसको। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? स्मार्ट लोगों को शैतान को सौंप देते, और ध्यान देना, शैतान को सौंपने के बाद वो 7 बुरी आत्माएं हमारे अंदर लेकर आता है, और हमारे अंदर फिर वो काम वो करवाता है जो पहले हमने कभी नहीं किए, और हम विश्वासी से वापस अविश्वासी बन जाते। यदि बनना है तो शैतान के हाथ में पड़ना अच्छी बात है, और यदि नहीं तो नम्र बनिए, एक बच्चे के समान हृदय रखिए, सीखने वाला हृदय। आमीन। कई बार ऐसा होता है, हम बात करते हैं, अरे मैं तो बड़ा हूं। हाँ, अच्छी बात है, आप बड़े हैं, आपको बड़े होने का ओहदा मिला है, बट उस पर घमंड मत करिए। बी हम्बल, नम्र, स्टे हम्बल, नम्र बने। रियली गॉड विल ब्लेस यू फॉर दैट हम्बलनेस। और उस नम्रता के लिए परमेश्वर सच में आपको आशीषित करेंगे। आमीन, आमीन। कई बार बच्चे जब कुछ काम करते, तुमको नहीं पता हम तुम्हारे माँ बाप हैं? अरे उनको पता है। ठीक है, उनको पता है हम उनके माँ बाप हैं, बट उनको आप ऐसे लैंग्वेज में सिखाएंगे जहां उनको समझ में आएगी चीज, तो अच्छा होगा। अब हम आखिरी में क्या बोलते, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा ना तब पता चलेगा गुड़ और शक्कर का भाव, आटे तेल का भाव। यही तो शैतान के हाथों में सौंप रहे हो अपने आप को। हाँ, इसके बनस्बत आप ऐसे बोलते, बेटा बेटी परमेश्वर हमें आज तक दिया है, मेरी प्रार्थना है आगे भी आपको दे। आमीन, आमीन, आगे भी आपकी सहायता करे। तो ये कुछ पॉजिटिव सेंस है। सो हमें सीखना है, राइट। यीशु ने थैंकफुल हुआ वो। अब सोचो, आप कोई मर गया है, 4 दिन हो गए हैं, उसके कब्र के पास जाकर बोलना, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मेरी हमेशा सुनता है। मरे हुए के सामने कोई धन्यवाद करता है क्या? दुनिया के लिए तो ये फुलिशनेस है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु कहते हैं धन्यवाद पिता, तू मेरी सुनता है। एंड देन उसके बाद जो उन्होंने बोला, लाजर बाहर निकला, लाजर बाहर निकला है। थैंकफुल हृदय बुरी परिस्थितियों में भी संभला रहता है। नुकसान हो जाए तो भी थैंक यू जीसस, कोई कुछ बोल दे तो भी थैंक यू जीसस, कोई गाली दे दे तो भी थैंक यू जीसस, कोई कुछ बोल दे तो भी थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं कई बार नींद में बड़बड़ाता हूँ, मैं थैंक यू जीसस बोलता हूँ। मेरी वाइफ बोलती है बहुत बड़बड़ाते हो आजकल। मैं कई बार प्रीचिंग कर डालता हूँ, प्रेयर करता हूँ। मुझे कई बार दुष्ट आत्मा निकालने के लिए ऐसा लगता है मैं किसी में से दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूँ, राइट। जब आप प्रभु के प्रति धन्यवादी रहोगे
आपका माइंड जिस एटीट्यूड में रहेगा ना, वही आप नींद के अंदर करोगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लास्ट वाली चीज, यीशु के लाइफ के अंदर यीशु ने स्ट्रेस को और दुख के समय को हैंडल करना सीखा। तनाव। ये सबसे कठिन काम है। कैसे सीखा? एक बार की बात है जब देयर वाज अ टाइम व्हेन जॉन द बैप्टिस्ट वाज beheaded। और वो समय था जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर काट दिया Who गया। was John the Baptist? और यूहन्ना बपतिस्मा दाता कौन His था? cousin brother, वो उसका चचेरा भाई। cousin brother। चचेरा भाई। हमारे कजिन को मार दिया जाए तो हम क्या करेंगे? यीशु ने क्या किया? देखिए आप, दुख के समय उसने कैसे हैंडल किया। मैथ्यू चैप्टर 14, मत्ती उसका 14वां अध्याय। और ये पॉइंट बोलकर मैं समाप्त करूंगा। 6वां पॉइंट। छठवा था 6वां। कि तो एक कहीं छूट गया मेरे से। हाँ, यस यस, ये छठवा, एक और है, एक और दूंगा मैं, उसको मैं हाईलाइट नहीं किया हूं, कोई बात नहीं, थैंक यू याद दिलाने के लिए। 14 का 21, 14 का 21। यह ऐसा लिखा है। एक मिनट। 13 जब यीशु ने यह सुना, इसके ऊपर 12 से पढ़ी। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब यीशु ने सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। ठीक है, चलते जाइए। तब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उससे पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्ती में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास रोटी और 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़ और कुछ नहीं। उसने उनसे कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन्हें 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया, उस स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे टुकड़ों से भरी हुई 12 टुकड़ियां उठाई। ठीक है। और खाने वाली स्त्रियों बालकों को छोड़ 5000 पुरुषों के लगभग थे। ओके, आगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वो उससे पहले पार चले जाएं। जब वहां लोगों को विदा करे और वह लोगों को विदा करे, प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। उस सांझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स मानो। ओके, टाइम की कमी के कारण आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। नाउ, यीशु ने स्ट्रेस को हैंडल कैसे किया? एकांत में चला गया। He went into lonely place। अपने आप को उसने एक अलग जगह ले गया ना। वहां पर भी when he was in the lonely place, people came to him। और जब वो एकांत जगह में था, लोग उसके एक या पास, दो नहीं, क्राउड, और भीड़ की भीड़ उसके पास, more than 20,000 people। और कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग। 5,000 तो मैन थे, उनकी पत्नी लगाई जाए, एक तो 10,000, और एक के 2 बच्चे भी लगाए जाए, 20,000 plus people, they came and he gave them food, and after that he prayed evening time 6 o'clock till 4 o'clock in the morning। और वहां पर भीड़ की भीड़, कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग उसके पास आए, उनको उसने भोजन दिया। उसके बाद वो अलग हुआ और शाम के 6 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक लगभग उसने How to handle stress? किस प्रकार हम तनाव को, Sit in दबाव को, prayer। और प्रार्थना में बैठकर, Sit in prayer। प्रार्थना में बैठकर, Sit in prayer। प्रार्थना में बैठकर घंटों तक। यीशु 9 घंटे बैठा। पिता ने उनको वो नजारा दिखाया कि तेरे चेले, नाव जो है डगमगा रही, मरने वाले। और यीशु ने पिता को बोला, क्या करूं?
पानी पर चलता हुआ जा, और यीशु पानी पर चलते हुए गए। 4 बजे उनकी नाव में बैठ गए और सुबह तक नाव वहां लग गई जहां उनको जाना था। हाउ ही हैंडल्ड स्ट्रेस? थ्रू प्रेयर। कैसे उसने दबाव या तनाव का सामना किया? एक और जगह पर आप पढ़िएगा, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 12 27 to 31। यहां यीशु को मृत्यु का स्ट्रेस सता रहा था जो उनको क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले था, और उन्होंने प्रार्थना किया यहां पर भी, और उस स्ट्रेस को पिता के हाथ में दिया, और आकाशवाणी हुई, देयर वाज अ वॉइस फ्रॉम हेवन, दिस इज माय बिलीव्ड सन इन whom I am well pleased। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हालेलुया। How he handled stress? किस प्रकार उसने तनाव का सामना वो किया? किसी के पास प्रार्थना के लिए नहीं गए, वो किसी को फोन नहीं लगाए। He was alone in prayer। और वहां वो अकेले प्रार्थना में थे। मुझे अकेला छोड़ दो, उन्होंने चेलों को भी बोला, उन्होंने और भी लोगों को बोला, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं प्रार्थना में बैठना चाहता हूं। और उन्होंने, प्रार्थना में क्या मिलता है? दुख के समय आपको बल मिलता है। यू गेट स्ट्रेंथ। स्वर्गदूत आते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं। There are times, कई बार प्रभु खुद आकर आपको बल देते हैं। Many times God himself will come and strengthen you. During the time of David, when he Palestine took his all family and all the armies, they went over there, but David went into prayer and took the strength and courage to face the और enemy। जब दाऊद और उसके पूरे परिवार को, उसकी पूरी सेना को वहां वो फलिस्तीन लोग लेके चले गए, उसके बाकी के लोग तो उनके पीछे गए, लेकिन दाऊद बैठकर परमेश्वर से सामर्थ्य और प्रार्थना। First Samuel 30 चैप्टर के अंदर में पहला शामुएल और 30 he अध्याय was के अंदर। asking the Lord what to do now। और वहां परमेश्वर से वो पूछ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दुख के समय में आपको प्रभु से ये पूछना है, करना क्या है। In the sorrowful time we have to ask direction from God, what to do. Hallelujah। Hallelujah। बोलिए, डायरेक्शन लेना है, दिशा निर्देश। दिशा लेना है, Hallelujah। पूछना है प्रभु से। We can learn this from Jesus। हम ये बात यीशु से सीख सकते And the हैं। last point, और आखिरी बिंदु, Jesus was handling finances very well। और यीशु आर्थिक जो पैसा है उसको बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। तो आप पूछेंगे, यीशु की सेवकाई में पैसा आता था? अरे बाबा, डॉलर से भी ज्यादा पैसा आता था। लूक चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, वहां राजाओं की जो पत्नी, उनके भाइयों की, वो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, इतना पैसा आता था। तो उन्होंने जूडास को, इस्करियोती, उसको ट्रेजरर ठहराया। आमीन। खजांची ठहराया, ट्रेजरर ठहराया। अब क्या हुआ कि वन डे जीसस वाज टेकिंग फूड इन मार्था एंड मरियम्स हाउस। और मार्था और मरियम के घर में एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु वहां भोजन कर रहे थे। एंड मार्था टुक द ऑयल एंड पुट ऑन जीसस। और जो मार्था थी उसने आके वो तेल यीशु के ऊपर उंडेल दिया। इट वाज कॉस्टिंग 1 year ऑफ वेजेस। और 1 साल का जो मेहनताना है उसकी वो कीमत थी। गरीब लोग, जैसे मान लो गरीब लोग 1 साल में, यदि 1 महीने में, 1 दिन में 700 रुपए कमाते हैं, तो 1 महीने में 3 7 21, 21 हो गया। 21 को आप 12 से गुणा कर दीजिए, मान लो 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 लाख का ऑयल यीशु के ऊपर एक बार में डाल दिया। अब यहूदा को गुस्सा आ रहा है, अरे इतना बेशकीमती ऑयल, इसको बेचकर हम गरीब लोगों की मदद कर सकते थे। यीशु ने कहा कि उसने मेरे गाड़े जाने के विषय में किया है। आमीन। नाउ मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं ना, वो ये है, वो पैसा किस लिए था? वो पैसा पता है किस लिए था? मेरे साथ आप निकाल लें, जिनके पास एम्प्लीफाइड बाइबल है इंग्लिश की, आप हिंदी में पढ़िए। यूहन्ना 12 1 से 8। यह ऐसा लिखा है, यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, वहां आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी।
और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसको पोंछा, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसके पकड़ने वालों में से, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उससे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, थैंक यू। ओके, छठवां वचन मैं एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ रहा हूँ इंग्लिश के, मेरे पास न्यू किंग जेम्स वर्जन है। एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा है, नाउ ही सेड दिस नॉट बिकॉज ही केयर्ड अबाउट द पुअर, फॉर ही हैड नेवर केयर्ड अबाउट देम, बट बिकॉज ही वॉज अ थीफ, and since he had the money box, serving as treasurer for the 12 disciples. और खजांची के रूप में जो 12 चेले थे, उनकी सेवा के लिए वो पैसा इस्तेमाल होता था। सेवा के लिए नहीं, सर्विंग उनकी। हाँ, देखिए एग्जाम्पल के लिए, मान लो हमारी कलीसिया में 5 पास्टर है, एक उदाहरण के लिए, और जो आता है सपोर्ट वो 5 पास्टर्स के लिए आता है, वो 5 पास्टर के लिए ना यूज करके जो खजांची वो अपने लिए यूज कर ले, भाई निकाल लिया ना उसमें से। पतरस का अलग है, यूहन्ना का अलग है, उनकी फैमिली कैसे रन करेगी? वो लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं, रात दिन यीशु के साथ सेवा कर रहे हैं। हाउ देयर फैमिली विल रन? थ्रू फाइनेंसेस विच इज कमिंग इन द मिनिस्ट्री। इसीलिए जब आप कभी whenever you are putting money into the treasury of God over here, we people has to be faithful. और जब कभी आप परमेश्वर के भवन में यहाँ पर उस पैसे को डाल रहे हैं, हमको आपके प्रति वफादार होने की आवश्यकता है। If we are faithful, you are going to be blessed. और यदि हम वफादार होंगे तभी आप आशीषित होंगे। Jesus was faithful, that's why people were putting money into the treasury. और यीशु वफादार थे, इसलिए वहाँ के लोग यीशु के पास उस पैसे को दिया करते थे। Hallelujah. 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 If you are sowing your tithes and offerings to the church wherever you go, if it does not bring blessings to your life, really I may tell you something is wrong with the leadership also. और यदि जो दशवांश और धन्यवाद की भेंटें और जो रेगुलर भेंटें आप अर्पण कर रहे हैं चर्च के अंदर, और उसके द्वारा यदि आप आशीषित नहीं हो रहे, तो मैं बात आपको बताना चाहूंगा, जो अगुवे हैं उनके अंदर में कुछ गड़बड़ी है। But for some people, लेकिन कुछ लोगों के लिए we have seen, हमने देखा है, if they are putting tithe, take an example, 200 rupees per month, last 5 years they are putting 200 only. और यदि कुछ लोगों के लिए ऐसा कि मैंने देखा कि यदि वो दशवांश 200 रुपए दे रहे हैं, तो 5 सालों तक वो 200 रुपए ही देते आ रहे हैं। अभी भी 200 ही रुपए दे रहे हैं। 5 साल पहले आपकी सैलरी 5,000 थी, अभी आप 10,000 कमा रहे हैं, तो आपको 10,000 के हिसाब से ऑफरिंग एंड टाइथ देना चाहिए। चर्च समझ रहे हैं बात को? कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े स्मार्ट है, पास्टर्स को कुछ खरीद के दे देते हैं टाइथ से, पैसे से। कुछ लोग आधा इस मिनिस्ट्री को दे देते, आधा उस मिनिस्ट्री को दे देते। डोंट डू दैट। आप ऐसा ना करें। आप जिस घर में रोपे गए हैं, वहां पर आपकी जवाबदारी बनती है, वहां के सेवकों को आपके फाइनेंस से आप मदद करें। हालेलुया। यीशु ने यही सिखाया। जीसस टॉट दिस। ये सेवकाई जो चल रही है बीते कई सालों से, इट इज बिकॉज पीपल आर फेथफुल इन गिविंग। और इस सेवा को जो आप बढ़ते देख रहे हैं इतने सालों से, वो इसलिए कि लोग विश्वास योग्य हैं देने में। दे आर फेथफुल इन गिविंग। वो देने में विश्वास योग्य। सो मेनी पीपल गॉड हैज ब्लेस्ड देम। और कई सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया है। मैं अपना बताऊं, मैं एक समय 10% देता था, मैं अभी 50% प्रभु को देता हूं। आपको विश्वास नहीं होगा, राइट? यू विल नॉट बिलीव, बट बिलीव मी, लेकिन whatever God is teaching me, I am putting into practice. और जो कुछ भी परमेश्वर मुझको शिक्षा के रूप में देते हैं, मैं उसको कार्यान्वित करता हूं।
मैं अपने जीवन में उसका अनुसरण करता हूं। अभी दशवांश की बात हम करें, यदि आप 1 लाख रुपए कमा रहे तो 10,000 प्रभु का है और उसके अलावा ऑफरिंग अलग है, राइट। अब हम समस्या क्या है, अब आप कहेंगे कि चर्च के अंदर दशवांश लेना, इतना बड़ा अमाउंट देना। आप गुरु बाबा लोगों के पास जाइए, एक वो बाबा थे जो ऐसे बैठा करते थे, वो भी दशवंत लेते, वो भी दशवंत लेते, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी में जाइए 2.5% देते, चल अचल संपत्ति दोनों का, मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों का 2.5% पूरी, इसका जमीन जायदाद घर गाड़ियां सबका 2.5%। परमेश्वर ने देने का नियम इसलिए रखा है, गिविंग इज जस्ट लाइक सोइंग, और जो देना है वो बीज बोने के समान है। और बोने के बाद क्या होता है, कटनी होती है। आप 10% बोते हैं और ऑफरिंग भी बोते हैं, आप अगेन 100% रिसीव करते, और कुछ लोग 100% के प्लस रिसीव करते, कुछ लोग और 1000 सेंट के ऊपर रिसीव करते, और एक दिन आप 10,000 लाख और आप करोड़ के मालिक हो जाते हैं। आमीन। आप कई लोगों की गवाहियां सुनिए, बिकॉज दे आर गिवर्स, क्योंकि वो देने वाले हैं। हम में से कई लोगों के पास किराए के मकान होंगे, किराए के मकान का भी आपको जो है दशवांश देना चाहिए। गांव के अंदर जाइए, खेती होती है। मैं हर साल पास्टर सरदार के यहाँ जाता हूँ, उनके यहाँ बोरों से लोग जो है गेहूं देते हैं और मक्का। तो मेरी गाड़ी के अंदर हमेशा 1 कुंटल का बोरा वो रखवा देते। मुझे यहाँ तक लाने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो देते हैं मेरे को। बोलते हैं पास्टर क्या करूं, मेरे पास आया है, राइट। परमेश्वर के लोगों को यीशु से सीखना है देने वाले स्वभाव को। यदि आपने सीख लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बड़े व्यक्ति बनेंगे, जो दुनिया में आपकी बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जितना कंजूस बनेंगे, उतना खाकी कोट, सफेद कोट और बाकी कोटों वालों के पास जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। जो बिखेरता है उसके पास आता है, जो बटोर के रखता है कंजूस होकर, उसका उड़ जाता है। पता है, एक रहस्य की बात बताऊं, जब से मैं 50% पे आ गया ना, पहले 40 पे था, 50% पे जब आ गया ना, मन की बात बोल रहा हूं, प्रभु मुझे बचाने के लिए अनुग्रह दे रहा है। मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु मुझे बचाना है कुछ, इसलिए नहीं कि दुख का समय आएगा तो खर्च करूंगा, तू जहां बोलेगा वहां खर्च करूंगा। अपने चर्च में एक बंदा है, प्रभु ने उनको बोला देने के लिए, उन्होंने चर्च की जमीन के लिए एक बड़ा अमाउंट चर्च के अकाउंट में डाल दिया, एक बड़ा अमाउंट। मैं नाम नहीं बताना चाहता, नाम बताने के लिए मना किया। प्रभु ने बोला उनको, कुछ वस्तु बेची उन्होंने, वो वस्तु के एवज में पैसा उन्होंने डाल दिया है, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ज्यादा अमाउंट है, लाखों में है। चर्च के अकाउंट के अंदर, मेरे अकाउंट के अंदर नहीं। भूल से भी आप मत बोलना डेविड पगारे को दिया, चर्च के अकाउंट में है, जो हमारा सेंट्रल बैंक में अकाउंट है। पीपल आर सोइंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। आप जब प्रभु के राज में बोते हैं, आप कटनी को काटते हैं। इस साल हमारे चर्च में एक परिवार ने जो जमीन उन्होंने बेचा था, उसका दशवांश भी दिया था। तो लोग सीख रहे हैं हमारे चर्च में, और लोगों को भी सीखना है, राइट। कोई वस्तु बेची उन्होंने, उसका दशवांश दिया, सीखना है। बिजनेसमैन लोग, आप जो डेली बिजनेस करते हैं, डेली दशवांश को निकालें, एक जगह रखें और उसको लाकर चर्च के अकाउंट के अंदर आप डालें, क्योंकि परमेश्वर आपके
अच्छा, जब आप ताइत देते हैं उसको ताइत मेंशन कीजिए, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करती है। जब नाम नहीं होता तो बेनाम होता है। हम क्या कहें, प्रभु धन्यवाद जिसने दिया। जब आप दान डालें, दशवांश डालें, नाम लिखें, ताकि हमको पता चले। प्रभु को तो पता है, वो बेनाम भी पढ़ लेगा, लेकिन हम लोग बेनाम नहीं पढ़ पाते ना, हम लोग वहां अनपढ़ है, तो अपना नाम जरूर लिखिएगा। हाँ, लिफाफे यहां से लेकर जाइए, घर से प्लान करके आइए। कुछ लोग यहां आने के बाद सोचते हैं जो भी है डाल देते, ऐसा मत कीजिए। प्लान इट। आपको पता है, एक बात मैंने सीखा पिछले 4 साल 5 साल पहले, उसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। दशवांश तो निकाल के रखते, वो तो है। हर सप्ताह की ऑफरिंग 1 सप्ताह पहले है मैं निकाल के रखता हूं, या कई बार महीने की इकट्ठी निकाल के अलग रख देता हूं, और फिर उस ऑफरिंग को जितना सोचा है उतना ला करके हम डालते। अभी तक मैं क्या करता था, इसके पहले मैं, मान लो यदि सप्ताह खत्म हो गया, पॉकेट के अंदर 10 रुपए बचा है तो 10 रुपए डालता था, और मुझे शर्म आती थी। लेकिन ये सीखा यीशु के साथ कि आप महीने का इकट्ठा निकालो, ऑफरिंग और ताइथ दोनों को, और दोनों को एक एनवलप में डालो, उसमें लिखो, और जरूरत पड़ने पर भी मत निकालो, भूल जाओ उसको आप, एंड यू विल बी ब्लेस्ड। आमीन। और जहां आप दान दशवांश में गड़बड़ा जाते हैं ना, आपके आत्मिक जीवन में भी आप गड़बड़ा जाते हैं। जैसे आप पानी मत पियो ज्यादा, आपका हाजमा खराब हो जाएगा, राइट? ऐसे ही प्रभु को आपको आने वाले साल में देना सीखना है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आज आपने कुछ सीखा? यीशु से हम प्रार्थना करना सीखते हैं, यीशु से हम माफ करना सीखते हैं, यीशु से हम एक दूसरे को प्रेम करना सीखते हैं, यीशु से हम क्या बोलते हैं, लोगों को सिखाना, वचन सिखाना सीखते हैं, क्योंकि वो हमेशा वचन सिखाते थे। यीशु से हम धन्यवाद का स्वभाव सीखते हैं, यीशु से हम देने का स्वभाव सीखते हैं। अब सोचो आप एक एग्जाम्पल के लिए, और लास्ट में मैं क्लोज करूंगा। मान लो यीशु के पास जितना पैसा आता था, यीशु बोलता है ये मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे भाइयों के लिए है। चलो जय मसीह की, तुम जाओ, तुम कमा के लाओ, जाओ डोनर को ढूंढ के लाओ। He did not did that. उसने ऐसा नहीं किया। God taught me, प्रभु ने मुझे सिखाया। परमेश्वर, जब मैं 14 साल हालेलुया चर्च में था तो मुझे उतना सीखने को नहीं मिला, लेकिन जब हम बैरागढ़ चर्च में गए, जितने सेवक मेरे साथ में काम किए, या कभी हम घरों में जाते, कुछ घरों में दोनों पास्टर्स को देते तीनों, कुछ घरों में एक ही को देते। हम आपस में आने के बाद बात करते हैं और ये पूछते हैं आपको दिया क्या। यदि वो बोलते हैं हमको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जो मुझे दिया गया है हम उसमें से शेयर करते हैं। मैं इतना क्लियर अपने लोगों के साथ रहना चाहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु मुझसे 1-1 रुपए का हिसाब लेगा। मैं मन के अंदर पैसों को होल्ड करके धनवान नहीं बनना चाहता हूं। प्रभु ने मुझे रहने के लिए घर दिया है, प्रभु ने मुझे बच्चे दिए हैं, प्रभु ने मुझे गाड़ी दिया है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बट मैं चाहता हूं हमारी चर्च की टीम आने वाले दिनों में उन चीजों को रिसीव करे जो हम मेरे पास है, एंड वी आर वर्किंग टुगेदर। आप लोग जब अपने दानों को, दशवांशों को देते हैं, वी पीपल आर देयर टू सर्व द पीपल। हम लोग हैं ताकि हम उससे, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ द पीपल, और हम उससे लोगों की उनकी देखभाल कर सके। इट इज योर फाइनेंसेस that are helping the church to grow. ये आपके आर्थिक स्रोत हैं जो कलीसिया, and it will be your finances. One day we will purchase a land and we will have our own building there. और ये आपके आर्थिक स्रोत होंगे जिसके द्वारा हम अपने स्वयं की भूमि को खरीद कर वहां पर हम कल चर्च भवन को बनाने पाएंगे। And as you are sowing, और जब आप बो रहे हैं, ask the Holy Spirit to give you something financially very solid so that you can make the church grow very powerfully. और आप पवित्र आत्मा से इस बात की मांग को करें कि आर्थिक रूप से वो आपको इतना दृढ़ करे ताकि कलीसिया के अंदर आप इस भूमि के लिए और उसकी जरूरतों के लिए एक बड़े बीज को बो सके।
Everybody has to go through tough time. और हर एक जन Many को times. कठिन समयों से कई बार होकर गुजरना पड़ता है, But that tough time doesn't last forever. और लेकिन वो कठिन समय जो है हमेशा के लिए नहीं बना रहता, That tough time may be for a short while. और हो सकता है कि वो कठिन समय थोड़े थोड़े समय के लिए हो। Learn from Jesus. ओ यीशु से सीखें, He is everlasting Father. वो हमारा अनंत काल का पिता है, Have a fatherly heart for each other. और एक दूसरे के लिए पिता तुल्य हृदय रखें। और मे बी आपसे कोई बड़ा है, आप उसको माँ के समान समझे, पिता के समान समझे, बट हैव अ फादरली हार्ट एंड अ सन एंड अ डॉटर हार्ट. और आप लोगों के लिए पिता तुल्य और एक पुत्र और एक पुत्री का हृदय रखें। एंड आई नो और मैं जानता हूं one day church will have a mighty outpouring of the Holy Spirit. Everybody will be growing just like the worldly people, they are growing powerfully. और मैं इस बात को जानता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो पवित्र आत्मा की भरपूरी हर एक के जीवन के अंदर आएगी और हर एक जन परिवार सहित वहां बढ़ते रहेंगे जिस प्रकार दुनिया के अंदर लोग बढ़ते हैं। परंतु यदि आप केवल, मैं पैसे की ये इसलिए बात कर रहा हूं, यदि आप 200 आज से पहले भी देते थे और आज भी देते हैं तो आप उसको बढ़ाना शुरू करें। आप जितना बढ़ोतरी करेंगे उतनी आपकी बढ़ोतरी है। आमीन। राइट? जितना आप हाथ को खींचेंगे उतना आप स्ट्रगल्स में लाइफ को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड वी मे लर्न फ्रॉम जीसस, ही इज आवर एवरलास्टिंग फादर। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और यीशु से हम सीखें कि वो हमारा अंतकाल का पिता And है। really, I appreciate you, church. Maybe online, those people may be watching us. We appreciate you all for your gifts, for your offerings, and for your tithes. और मैं आप सभी को उत्साहित करता हूं और आप सभी का हौसला अफजाई करता हूं जो अपने दशवांश भेंट But now, और church has धन्यवादी to come together in prayer. और कलीसिया को प्रार्थना में एक होने की जरूरत है। These last days, we have to pray much. और इन अंतिम दिनों के अंदर हम अत्यधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है We have to pray hours and और hours घंटों प्रार्थना में बने रहने and की read the आवश्यकता Word of है God और परमेश्वर के वचन को and पढ़ दें abide in the Word of और God. परमेश्वर के वचन में बने रहने की And आवश्यकता God will give you the desire of your heart. और तब परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा पे For many of you, this Jubilee year, God has really given you so much blessings. और इस जुबली के साल में कई सारे लोगों को परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषों को दिया है। Next year we are going to announce it on 31st, the coming year's title. और अगले साल के लिए जो शीर्षक होगा 31 तारीख की रात को 31 दिसंबर को हम उस बात की घोषणा को And करेंगे first we will meet also for fellowship. और 1 तारीख को भी फिर हम इसी रीति से संगति के लिए मिलेंगे। Don't fear people. और लोगों का भय ना खाएं, Don't fear people. लोगों से भय ना खाएं, Don't fear people. लोगों से भय ना खाएं। Nobody can do anything to you as harm. और कोई भी आपको किसी भी रीति से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। Amen. Hallelujah. हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful Jesus. अद्भुत यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु जी। Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, Jesus. धन्यवाद हो प्रभु जी। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
अब दूर नहीं है, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, हालेलुया, Let every eye closed. हर एक आंख बंद हो जाए Let every heart be lifted up to और Jesus. हर एक हृदय यीशु की ओर उठने पाए Let every heart be lifted up to और Jesus. हर एक हृदय यीशु की ओर This उठने is the पाए time when He wants to touch you. और ये समय है जब वो आपको छूना चाहते This is the time when He wants to make you whole. हैं और ये वो समय है जब वो आपको पूर्ण रीति This से is the परिपूर्ण time when करना He चाहते हैं। wants to give you what you want in your life. और ये वो समय है जब वो आपको जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो देना चाहते He is there to bless हैं। you. वो यहाँ है कि वो आपको आशीषित कर सके 25 years gone, और 25 साल चले गए but 26 is coming. और 26 आ रहा है In God's eyes, ये परमेश्वर की आंखों में 1 year is like a one day, और एक दिन एक साल एक दिन के समान है or 1,000 days are like one day. और 1000 दिन एक दिन के समान है But in our eyes, it is like a year, a calendar. और हमारी आंखों में वो एक साल एक जो कैलेंडर के अंदर है And this is the acceptable year of the Lord. और ये परमेश्वर के ग्रहणियों के साल This है is the Jubilee year. और ये जुबली का साल है This is the acceptable year of the और ये Lord. परमेश्वर का ग्रहणियों के साल है This is the time when He will visit us. और ये वो समय है जब He वो will हमसे heal us. मिलने आएगा वो हमें He will चंगाई bless देगा us. वो हमें आशीषित He will करेगा redeem us. और वो हमको He will छुड़ाएगा strengthen us. और वो हमको सामर्थ देगा Oh, hallelujah. Hallelujah. I see the healing virtue of Jesus. Oh, He's just moving in this ओह place. यीशु की वो चंगाई की सामर्थ यहाँ बह रही है मैं उसको देखने पाता हूँ Oh, Jesus is touching you now. और यीशु आपको छू रहे हैं So many hearts, they are discouraged. I don't know. Maybe because of the life situation. और बहुत सारे हृदय हतोत्साहित हो सकता है जीवन की परिस्थितियों के You are कारण discouraged. और आप हतोत्साहित हैं Just be encouraged. ओ आप केवल Jesus उत्साहित हो loves you. जाएं यीशु आपसे प्रेम Jesus is with you. और यीशु आपके साथ Jesus is walking on water as 2000 years back. He's walking from his throne to your staying place. और जैसे यीशु 2000 साल पहले पानी पे चल रहे थे आज यीशु आपकी उस परिस्थिति के लिए अपने सिंहासन से चल के आ रहे हैं
is coming to your home. वो आपके घर आ रहे हैं, Is coming to your home. वो आपके घर में आ रहे हैं, He wants to bless you in your home. वो आपके घर में आपको आशीषित He करना wants to चाहते bless your earnings. हैं, वो आपके कमाइयों को He wants आशीषित to करना, bless your business. वो आपके He व्यवसायों wants को to bless your jobs. वो आपके नौकरियों को आशीषित He wants करना to चाहते bless the children's every studies. हैं, और वो बच्चों की हर एक उन पढ़ाई को He wants to आशीषित करना bless you with good health. और वो आपको अच्छे स्वास्थ्य से आशीषित He करना will चाहते bless you with everything what you need. हैं, और हर एक जो आपकी आवश्यकता है वो हर He एक will उन bless बातों you से with आपकी your आशीष- own house. वो आपके स्वयं के घर के द्वारा In आपको Yeshua's name. आशीष- यीशु के नाम, In Yeshua's name. यीशुआ के नाम, Receive it in Jesus. ओ यीशु के नाम में ग्रहण Two करें। wheelers and four wheelers. ओ gadgets. दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन उनको रिसीव करें, ग्रहण करें, Gadgets. और जो Electronic. मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है वो He's just releasing. अब आप ग्रहण करें, Releasing. वो दे रहे हैं, He's releasing. वो आपको दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is healing the stomach. और यीशु पेट को चंगा कर रहे हैं। Jesus is healing the lens of an eye. और आपकी उस लेंस को यीशु चंगा कर रहे हैं। आपको कम दिखाई दे रहा है, ओ एक आंख से प्रभु चंगा कर रहा है. हालेलुया। Hallelujah. Jesus is healing your ear drum. और आपके कान को यीशु चंगा कर रहे हैं। Eardrum. ओ कान के उस There पर्दे are को, times when you hear one after another noises. और ऐसा समय होता है कि एक के बाद एक कई सारी ध्वनियों को आप अपने कान में सुनते हैं। Jesus is healing your eardrum. ओ यीशु आपके कान के पर्दों को चंगा कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Backaches are healed. और जो कूले हैं वो चंगाई प्राप्त कर लिए। Back aches are healed. और जो पीठ का दर्द है वो चंगाई प्राप्त कर लिया। In Jesus' name. यीशु के नाम में Receive it. ओ इसको ग्रहण Receive it. ग्रहण करें, Receive it. ग्रहण करें, Receive it. ग्रहण करें, Receive it. ग्रहण करें। Touching. ओ The touch of the Lord is upon you. ओ परमेश्वर की वो छुअन आपके ऊपर है। The touch of the Lord is upon you. ओ परमेश्वर का वो स्पर्श आपके ऊपर है। The touch of the Lord is upon ओ you. परमेश्वर का वो स्पर्श आपके From ऊपर है। today onward, there are people whose prayer lives are going to be changed. और आज से कई सारे लोगों का प्रार्थना का जीवन बदलने You जा will never be the same. आप फिर वैसे ना रहेंगे। You will enter in your room, but when you will say amen, you don't know how much time you have spent in ओ prayer. आप कमरे के अंदर घुसेंगे तो सही, लेकिन जब आमीन बोलेंगे आपको पता नहीं रहेगा कितना समय आपने व्यतीत You will be taken over by the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा के द्वारा ले लिए जाएंगे Angels of God will visit you. और परमेश्वर के दूत आपको You आके will have an open heaven experience. और आप एक खुले स्वर्ग के अनुभव को करने जा रहे हैं। Open heaven experience. ओ खुले स्वर्ग के अनुभव को, So many angels will fight your battle. तो कई सारे दूत आपकी लड़ाइयों को लड़ेंगे। Michael and his team is going to fight for you. मिकाएल और उसकी सेना आपके लिए लड़ने जा रही है. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. 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 For many mothers and fathers, they are praying for their children, और कई सारे माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, opening the doors. ओ ताकि कई द्वार खुल जाए। God is going to open the doors. ओ परमेश्वर उनके लिए द्वारों He को खोलने answered का, your prayers. ओ वो आपके प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। Many father and mother, they are praying for the salvation of their children. और कई सारे माता पिता अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते Keep praying for them. हैं। और आप उनके लिए निरंतर One day they प्रार्थना will करते going to रहें। be saved. और एक दिन वो उस उद्धार को प्राप्त कर लेंगे। They will be saved. ओ वो उद्धार प्राप्त कर They लेंगे will take water baptism. और वो पानी के They बपतिस्मे will be filled with the Holy ओ Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 I see many people when they speak the negative words.
और मैं देखता हूँ कई सारे लोग जो बोलते हैं वो नकारात्मक शब्दों को बोलते हैं। But from today onward, Holy Spirit is going to put positive word, positive deposition of words in your mind. लेकिन पवित्र आत्मा आज से आपके मन के अंदर वो सकारात्मक शब्दों को इकट्ठित संग्रहित कर रहा है। Holy Spirit is doing one more thing. और एक और कार्य पवित्र आत्मा कर Many रहे of you has asked, Lord, help me to memorize the word of God. और कई सारे लोगों ने ये मांगा कि प्रभु मेरी मदद करे कि परमेश्वर के वचनों को मैं याद कर सकूं। Holy Spirit is giving you wisdom. ओ पवित्र आत्मा आपको वो बुद्धि दे रहे हैं। Your memory power will be sharpened. और आपकी जो याददाश्त है वो पैनी की जा रही है। Yes, it is sharpened. ओ वो पैनी की जा रही You है। are receiving the treasure of wisdom, knowledge and understanding. और आप उस खजाने को जो बुद्धि और समझ का है उसको आप प्राप्त कर The रहे Holy हैं। Spirit is filling you right now. ओ पवित्र आत्मा भी आपको भर रहे हैं। Spirit of the Lord is filling ओ you. परमेश्वर का आत्मा आपको भर रहे हैं। Spirit of the Lord is filling you. ओ परमेश्वर की आत्मा आपको भर रहे हैं So that you may fill with the word of God. ताकि आप परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण Thank रहें। you, Jesus. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। So many people, they have a businesses. So they are asking the good workers for the businesses. और कई सारे लोग जो व्यवसायी हैं वो अच्छे कार्य करने वाले लोगों को अपने व्यवसाय Holy के अंदर Spirit मत is करें। releasing it. और पवित्र आत्मा आपको वो प्रदान कर रहे हैं And He will give you the discernment. और वो आपको परख देंगे. He will give you discernment. वो आपको परख का आत्मा देंगे। He will give you discernment. वो आपको परख का आत्मा देंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। People will fight with you, और लोग हो सकता है आपसे लड़े but 10 times your God will fight against them. और आपका परमेश्वर उनसे वापस आपकी ओर से लड़ेगा। Thank you, Lord. धन्यवाद। These are the prophecies Holy Spirit is releasing. और पवित्र आत्मा इन भविष्यवाणियों का For आपके ऊपर दे 26. रहे हैं। ओ 26 के For लिए 26, 2026 के लिए you will be a different person. ओ आप एक अलग व्यक्ति होंगे। You will be a different person. आप एक अलग व्यक्ति होंगे। You will be a different आप person. एक अलग व्यक्ति You होंगे। will never be the same. आप वैसे ही ना रहेंगे। God will change you ओ परमेश्वर आपको बदल देंगे। from inside to ओ outside. अंदर से बाहर की ओर। Inside to अंदर से outside. बाहर की ओर। Inside to अंदर outside. से बाहर की You ओर। will be a changed person. ओ आप एक नए और परिवर्तित God व्यक्ति हो will जाएंगे। change you from Shaul to Paul. और जैसे परमेश्वर ने शाऊल से पौलुस को बदल दिया। God is changing you. ओ परमेश्वर आपको बदल रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु Thank जी। you, Lord. धन्यवाद हो राजा। Thank you, Lord. धन्यवाद हो। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just धन्यवाद करें. हाथों को उठाकर धन्यवाद करें. धन्यवाद करें. धन्यवाद करें. कुछ तो है जो आपके लिए प्रभु ने उत्तम सोचा, कुशल का सोचा है. Hallelujah. Yes, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Yes.